जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री गोवर्धनधारी को, गिरधारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 27वें अध्याय में, इसके दूसरे भाग में इंद्र तथा सुरभि गाय द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और अभिषेक, इस प्रसंग के अंतर्गत देवराज इंद्र की स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से क्या बात की, उन्होंने बात की या नहीं की, सुरभि गाय के द्वारा भगवान की स्तुति, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किस कारण से भगवान के प्रति अपराध करता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्र के यज्ञ को रोकना भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह है, कैसे? गोविंद शब्द का क्या अर्थ होता है? सुरभि गाय द्वारा दिया गया अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद यह नाम किसने दिया? इंद्र तथा कामधेनु द्वारा श्री कृष्ण के अभिषेक के समय क्या दिव्य चमत्कार हुए? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 15 से अध्याय समाप्ति पर्यंत हम इस दूसरे भाग में श्रवण करते हैं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवानम् मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री भगवान उवाच मया ते कार्यमघवन् मखभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं माताशेन्द्रश्रिया वृषम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब देवराज इंद्र ने भगवान की इस प्रकार स्तुति करी, तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। यद्यपि इस लीला में भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक दिखाई दे रहे हैं, मात्र 7 वर्ष की आयु है, किंतु मेघ गंभीर या वाचा, ये शब्द बतलाते हैं कि भगवान की गंभीर वाणी है। और उस गंभीर वाणी में वे इंद्र से इस प्रकार बोले, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे हैं। पहले देवराज इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की और अब भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकार अपने मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक 11वें में इंद्र ने बलपूर्वक यह घोषित किया कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। अतएव इंद्र के ही मानदंड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भूलना पागलपन की अवस्था ही होगी। जब सब कुछ भगवान ही है तो भगवान को कैसे भूला जाए? जब श्री भगवान हमें अपने अस्तित्व का स्मरण दिलाते होते हैं तो वे किसी संसारी राजनीतिज्ञ या स्वागतकर्ता की तरह प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते कि आप हमें याद कीजिए। श्री भगवान अपने असीम अस्तित्व में प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और वे बड़े ही स्नेहपूर्वक हमें अपने नित्य साथियों के पूर्ण पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। भगवान को कोई फायदा नहीं कि हम भक्त हो जाएं, परंतु भगवान को संतोष हो जाता है कि ये भक्त हो गया। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी निरा नटखट बालक है और इसलिए पालनकर्ता पिता की तरह भगवान ने अपनी संतान को दंड दिया और उसे भक्ति की ओर ले आए। फिर भगवान ने कहा, विशेष बात भगवान ने कही, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं गम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतां मेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभवर्जितैः।
श्री भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, जैसे तुम हो गए हो, वह धनी व्यक्ति यह देख नहीं पाता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में डंडा लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने दो विशेष बातें बताई हैं। एक तो ये बताई है कि जो धनवान लोग होते हैं वे ये नहीं देखते कि भगवान मेरे सिर पे दंड लेके खड़े हैं, वे कभी भी खोपड़ी में एक डंडा मारेंगे और सीधा कर देंगे। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर विशेष कृपा करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ, मैंने उसका सब कुछ ले लेता हूँ ताकि वो मेरी शरण में आ जाए, पूरा मेरे पे भरोसा कर ले। कोई ये तर्क यहाँ कर सकता है कि ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात क्यों कही कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है उसके उन्मत्तकारी ऐश्वर्य का वे हरण कर लेते हैं। तो भगवान ने यह क्यों नहीं कहा कि वे हर एक का ऐश्वर्य हर लेंगे और हर एक को वरदान देंगे। दूसरी ओर यह संकेत दिया जाता है कि हर एक की मृत्यु निश्चित है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण हर एक के ऐश्वर्य तथा उसके मिथ्या अहंकार को छीन लेते हैं। कितना भी धन हो, सारा धन मरने के बाद तुरंत छीना जाता है, किंतु यदि मरने के पहले मनुष्य के वर्तमान जीवन की घटनाओं पर श्री भगवान के कथन को लागू करें तो हम श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय 11वें श्लोक में व्यक्त भगवान श्री कृष्ण के कथन का उल्लेख कर सकते हैं, जहां वे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं उसी प्रकार मैं उन्हें पुरस्कार देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण हर एक के कल्याण की कामना करते हैं, किंतु जब वे यहाँ कहते हैं यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्, मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि श्री भगवान उनका उल्लेख कर रहे हैं जो अपने कर्मों तथा विचारों से आध्यात्मिक लाभ पाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हरि भक्ति में हर व्यक्ति सुखी रहे, किंतु जब वे देखते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति भी आध्यात्मिक सुख चाहता है तो श्री भगवान उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कल्याण की कामना करते हैं। यह श्री भगवान के कथन समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता हूँ, इसका स्वाभाविक और पारस्परिक आदान प्रदान है। माने कोई यदि भगवान को धन के रूप में चाहता है तो उसे धन मिल जाता है, कोई भगवान के रूप में चाहता है तो उसे तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार ही रहना चाहिए, वो तैयार रहता भी है। जैसे गीता भवन ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास एक बहुत बड़े महात्मा आए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी इतने समय हो गए कथा करते हुए परंतु भक्ति नहीं आई, क्या करें। स्वामी जी महाराज ने पूछा, आपने क्या उद्देश्य बनाया था। उन्होंने कहा, हमने तो उद्देश्य बनाया था खूब धन मिले, तो भगवान ने आपको खूब धन दे दिया। तो भगवान से जो चाहते, जिस भाव से भजते हैं उसी भाव से भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। फिर भगवान ने कहा, तुम्हारा मंगल हो इंद्र, अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में वापस चले जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, आप कभी घमंड मत करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इंद्र को बहुवचन में वह संबोधित करते हैं, वह बहुवचन में हुआ करता है, माने तुम सभी, क्योंकि यह गंभीर आदेश केवल इंद्र के लिए नहीं सभी देवताओं के लिए शिक्षा के रूप में था। फिर भगवान ने कहा, अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरम्। सुरभिरुवाच, कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी भगवान की श्री कृष्ण की वंदना करी और उनको संबोधित करके इस प्रकार कहा। इस श्लोक में अपनी संतानों सहित जिस स्वर्गीय गाय सुरभि का भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का वर्णन हुआ है, वे दिव्य गायें हैं जो श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करती हैं। श्री कृष्ण की गायें दिव्य हैं। सुरभि ने उन्हें इसी रूप में स्नेहपूर्ण देखा, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए थे, अतएव परिस्थिति अनुकूल जानकर सुरभि गाय ने इस प्रकार भगवान की स्तुति करी। कामधेनु ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं,
आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सनात हो गई हैं। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि माता सुरभि को कृष्ण कृष्ण दोहराने में परम प्रसन्नता हो रही है। प्रायः जितने भी भक्तों ने भगवान की स्तुति करी है, सबने कृष्ण कृष्ण यही कहा है, मानो वे भगवान के नाम जप का संकेत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और इस प्रकार वृंदावन की गायों की रक्षा की, जबकि सुरभि के तथाकथित स्वामी जो कि देवराज इंद्र हैं, उन्होंने उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। अब सुरभि की समझ में आ गया कि उसके वास्तविक स्वामी देवता नहीं है, अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सदा सर्वदा उनके वास्तविक स्वामी हैं। उन्हीं के नहीं, हम सबके स्वामी हैं। फिर आगे कामधेनु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहती है, त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्वते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तये। कामधेनु भगवान श्री गिरधारी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव भी आप ही हैं। हे प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र भले ही हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र माने राजा तो आप ही हैं। अतः आप ही गो ब्राह्मण देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। इस श्लोक में कामधेनु भगवान को गोविप्र देवानाम ऐसा कहती है, जो कि गोविंद शब्द को अभिव्यंजित करता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध नाम है गोविंद। जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। इस गोविंद में गो से गाय, वी से विप्र, विप्र माने जो भगवान की भक्ति कर रहा है, अथवा ब्राह्मण, संत महात्मा महापुरुष, और दै से देवता। तो गोविंद में गाय, विप्र और देवता ये तीनों ही शामिल हैं। भगवान इन तीनों की ही रक्षा करने वाले हैं। श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। श्री भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद पर बिठा दिया, स्वर्ग का राजा बना दिया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अतः अब सुरभि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वे ही उसके स्वामी इंद्र बने। हमें बिना मिथ्या अभिमान के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम न तो दुविधा में पड़ेंगे, न ही अनुपयोगी बनेंगे। जैसा कि राजा इंद्र के किस्से में हुआ, उसकी कथा में हुआ, जिसने भगवान श्री कृष्ण तथा उनके वृंदावन के भक्तों पर आक्रमण कर दिया। फिर कामधेनु कहती है कि हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया है। इस श्लोक में सुरभि कामधेनु यह स्पष्ट कर देती है कि उसने पुरंदर, जो इंद्र का नाम है, ऐसे अपूर्ण देवताओं का नायकत्व देख लिया है और अब वह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहती है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कामधेनु को आदेश दिया है, अतएव अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक करने का उसका प्रयास उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुमत है। ब्रह्मा जी ने कह दिया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस धरती पर आत्मघाती संसारी प्रशासन का बोझ उतारने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए उनका सुरभि का प्रभु बनना पूरी तरह उचित है। चूंकि श्री भगवान लाखों ब्रह्मांडों पर शासन करते हैं, अतएव वे अवश्य ही माता सुरभि की देखरेख कर सकते हैं। वस्तुतः सुरभि अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए श्री भगवान का अभिषेक करना चाहती थी और वह बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना प्रस्ताव विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखती है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतैः इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हं गोविंद इति चाभ्यधात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने
अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया। आचार्यों के अनुसार देवराज इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से दुखी थे, व्यथित थे, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, अतः वह श्री भगवान की पूजा करने में अरुचि दिखा रहा था। इसीलिए आदित्य इत्यादि देव माताओं ने उसे आगे बढ़कर श्री भगवान की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि देवमातृ भी इस शब्द से पुष्ट होता है कि देवताओं के माता आदित्य ने इंद्र को कहा कि तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात इंद्र ने अपने से कम अपराधी देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमत होकर श्री भगवान का अभिषेक किया। तब इंद्र को पता चला कि कृष्ण नामक यह सुंदर सा लड़का ही वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक नया नाम हो गया गोविंद। पीछे भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उनका नाम हो गया गिरिधारी, और यहाँ पर गायों की रक्षा करने के कारण, ब्राह्मणों की, देवताओं की, सभी की रक्षा करने के कारण गोविंद नाम हो गया। बोलिए गिरधारी दाऊ जी की जय, बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद गाते हैं। तत्रागतास्तुं नारदादयो गंधर्व विद्या धर सिद्ध चारणाः जगुर्यशोलोकमलापहं हरेः सुरांगनाः नृतुर्मुदान्विताः। उस समय वहां नारद जी, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे सभी संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले, भगवान के लोकमलों को नष्ट करने वाले यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। तम तुष्टुर्देव निकाय केतवो व्यवाकिरंश्चाद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोकाः परां निर्वृतिमाप्नुवंस्त्रयो गावस्तदागा मनयन् पयोद्रुताम्। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई। गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली ही हो गई। इस श्लोक में केतवः शब्द आया है, जिसका अर्थ है झंडे। प्रमुख देवतागण देव जाति के प्रतीक या झंडे हैं। इन सब ने श्री भगवान के यशगान में अगुवाई की और उन्हें रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के अद्भुत वर्षा से ढक दिया। अब किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो गए तो प्रकृति भी प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी गाते हैं। नाना रसौघा सरितो वृक्षासन मधुश्रमाः अकृष्टपच्य औषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणीन् कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लोग एक प्रकार के कुतर्कवादी, छिद्रान्वेषण मानी केवल कमी ढूंढने से भ्रष्ट हो चुके हैं, गुणों में कमी देखना छिद्रान्वेषण कहलाता है, वे स्वर्गिक विश्व स्थिति के इन वर्णनों का परिहास कर सकते हैं जो केवल भगवान की पूजा करने से उत्पन्न हुई थी। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य ने अपनी इस सनक के कारण ही हरिभक्ति द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने को ठुकराकर पृथ्वी पर नरक की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यहाँ पर वर्णित श्री भगवान के शुभ अभिषेक से उत्पन्न परिस्थिति एक मौलिक ऐतिहासिक घटना है। चूंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, अतएव यह आशा है कि जो हरिभक्ति करेंगे वे निस्संदेह विश्व में फिर से यह प्रकाशमय व्यवस्था
ला सकते हैं, फिर से सभी लोग भगवान के भक्त हो सकते हैं। परंतु जो भक्त नहीं वे सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि पहाड़ में से मणिमाणिक्य अपने आप प्रकट हो गए। जो भक्त हैं वे समझ सकते हैं। सुखदेव जी इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इंद्र ने इस प्रकार गाय और गोकुल के स्वामी भगवान श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इंद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध के पूर्वार्ध में इंद्र स्तुति नामक 27वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।